आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या खा रही हूँ, वो भी इतनी रात में। ये मेरा फेवरेट नेचुरल एंटीबायोटिक है। आप भी जानना चाहेंगे कि क्या चीज़ है ये? तो चलिए देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे नेचुरल एंटीबायोटिक या शरीर का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है? नहीं, मैं किसी महंगी दवा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ त्रिफला की। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा पेट साफ नहीं होता, वजन कम करना है या स्किन पर वो ग्लो नहीं आ रहा है, और इन सब सवालों का एक ही कॉमन जवाब होता है, त्रिफला। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि त्रिफला को दूध के साथ लेना है या पानी के साथ? क्या इसे लगातार लेने से हमारी आंतें यानी कि इंटेस्टाइन कमजोर हो सकती हैं? और वो कौन से लोग हैं जिन्हें त्रिफला बिल्कुल नहीं लेना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना, आपकी ट्रस्टेड फार्मासिस्ट और डाइटिशियन, और आप देख रहे हैं क्योर टॉक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो क्योर टॉक वो चैनल है जहां हम हेल्थ को सिंप्लीफाई करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम त्रिफला का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। अगले 10 मिनट में आपको वो सब पता चल जाएगा जो एक डॉक्टर आपको शायद क्लिनिक में नहीं बता पाते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि त्रिफला आखिर है क्या। जैसा नाम वैसा काम। त्रि मतलब तीन और फला मतलब फल। यह तीन पावरफुल फलों का मिश्रण है। आंवला, यह विटामिन सी का खजाना है। आयुर्वेद में इसे पित्तनाशक कहा जाता है। यह आपकी इम्यूनिटी और स्किन के लिए जादुई है। बहेड़ा, यह कफ दोष को बैलेंस करता है। अगर आपको सांस की दिक्कत है या शरीर में बलगम ज्यादा बनता है तो बहेड़ा बहुत असरदार है। थर्ड है हरड़, इसे वैद्यों की माता कहा जाता है। यह वात दोष को बैलेंस करती है और सबसे जरूरी, यह पेट की सफाई का काम करती है। जब ये तीनों मिलते हैं तो यह एक रसायन बन जाता है, यानी वो चीज जो शरीर को नया जीवन दे। यह त्रिदोषिक है, मतलब यह वात पित्त और कफ तीनों को बैलेंस कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके फायदों की। रिसर्च और आयुर्वेदा क्या कहते हैं। सबसे पहला है पाचन और कब्ज, यानी कि डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन। यह त्रिफला का सबसे कॉमन यूज है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है। यह आपकी आंतों की दीवारों को क्लीन करता है और पुरानी से पुरानी कब्ज को तोड़ने में मदद करता है। मॉडर्न साइंस मानती है कि त्रिफला आंतों के लिए माइक्रोबायोम यानी कि गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है। सेकंड है डिटॉक्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। हम जो जंक फूड खाते हैं उससे शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। त्रिफला एक बेहतरीन ब्लड प्यूरिफायर है। यह लिवर को डिटॉक्स करता है, जिससे आपके स्किन पर ग्लो आने लगता है। अगर आपको मुहासे यानी कि एक्ने की दिक्कत है तो ये अंदर से सफाई करता है। थर्ड है आंखों की रोशनी यानी कि आई हेल्थ। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि त्रिफला आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। आयुर्वेद में त्रिफला के पानी से आंख धोने की सलाह दी जाती है, जिसे नेत्र बस्ती कहते हैं। लेकिन इसे घर पर करने से पहले डॉक्टर से पूछना जरूरी है। चौथा है वजन घटाना यानी कि वेट मैनेजमेंट। 2012 की एक स्टडी में पाया गया है कि जिन लोगों ने त्रिफला का सेवन किया उनके वजन और कमर के घेरे यानी कि वेस्ट सर्कमफेरेंस में कमी आई है। यह आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे फैट बर्न होने में मदद मिलती है। फिफ्थ है दांतों की सेहत यानी कि डेंटल हेल्थ। क्या आपके मसूड़ों से खून आता है? एक क्लिनिकल स्टडी में देखा गया है कि त्रिफला के पानी से कुल्ला यानी कि माउथ वॉश करने से प्लैक और मसूड़ों की सूजन में उतनी ही कमी आती है जितने की आप महंगे माउथ वॉश से आती है। फायदे तो आपने जान लिए, लेकिन अगर तरीका गलत हुआ तो नुकसान भी हो सकता है। इसे लेने के तीन मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका त्रिफला चूर्ण यानी कि पाउडर, सबसे असरदार है। इसकी मात्रा कितनी रखनी है हमें? 3 से 5 ग्राम यानी कि आधा से एक छोटा चम्मच। और इसे कब लेना है हमें? रात को सोने से 30 मिनट पहले। और इसे हमें गुनगुने पानी के साथ लेना है। यह पेट साफ करने के लिए बेस्ट है। तरीका नंबर 2, त्रिफला की टैबलेट या कैप्सूल। अगर आपको पाउडर का स्वाद, जो कि थोड़ा कसैला होता है, पसंद नहीं है तो आप 1-2 गोली रात को ले सकते हैं। तीसरा तरीका गुड़ या शहद के साथ। अगर आप इसे इम्यूनिटी या रसायन यानी कि एंटी एजिंग के तौर पर ले रहे हैं तो सुबह खाली पेट गुड़ या शहद के साथ भी लिया जा सकता है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप इसे डिटॉक्स के लिए ले रहे हैं तो इसे लगातार 45 दिन से ज्यादा ना लें। बीच में 15 दिन का गैप जरूर दें ताकि शरीर को इसकी आदत ना पड़े। दोस्तों, आयुर्वेद सुरक्षित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो ध्यान से सुनिए। पहला है लूज मोशंस। अगर आप डोज ज्यादा ले लेंगे तो आपको दस्त यानी कि डायरिया लग सकते हैं। शुरुआत में हमेशा कम मात्रा यानी कि आधी चम्मच से शुरुआत करें। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में त्रिफला बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसकी तासीर नीचे की तरफ काम करती है, यानी कि डाउनवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी, जो गर्भ के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता है। थर्ड है ब्लड थिनर्स। अगर आप खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर से पूछकर ही इसे लें। फिर है ड्राइनेस। त्रिफला खुश्क यानी कि ड्राई होता है, या अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो इसे घी के साथ लेना ज्यादा बेहतर होता है। तो दोस्तों, यह थी त्रिफला की पूरी कहानी। यह सिर्फ पेट साफ करने की दवा नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट हेल्थ टॉनिक है। क्या आपने कभी त्रिफला का इस्तेमाल किया है? आपको क्या फायदा हुआ है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करते हैं। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी स्वस्थ रह सके। ऐसे ही आसान और भरोसेमंद हेल्थ वीडियोस के लिए क्योर टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।